स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल कल प्रैक्टिस मैच कहीं ना कहीं हुआ और उसके बाद अब बारी है एक और प्रैक्टिस मैच की, नीदरलैंड्स वर्सेस नेपाल। इन मैचेस के बारे में यहाँ पर जो हम ये प्री डिस्कशन कर रहे हैं वो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर दोनों ही तरफ से जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें वीडियो बनाकर ये दोनों टीमों के बारे में यहाँ पर बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रैक्टिस गेम्स की तरफ देखेंगे तो ओमान जो है वो डॉल्फिन्स के खिलाफ खेल रही है, तो यहाँ पर ओमान की परफॉर्मेंस पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है। यूएई जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रही है, नाइजीरिया जो कर्नाटक के खिलाफ खेल रही है। वो सब अलग अलग फुल मेंबर्स से कहीं ना कहीं आते हैं और यूएसए जो है वो टस्कर्स के खिलाफ खेल रही है, क्योंकि जिम्बाब्वे की डोमेस्टिक टीम है वो वहाँ पर है। लेकिन ये जो मैचेस चल रहे हैं ये डेफिनेटली दोनों तरफ एसोसिएट है, इसीलिए इनकी एक प्री डिस्कशन के तौर पर हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं कि अब कल जो मैच हुआ स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच में, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें यूटिलाइजेशन के मामले में देखें तो स्कॉटलैंड के लिए कुछ चीज़ें बेहतर जरूर रही, लेकिन कुछ टेस्ट स्कॉटलैंड का और हो सकता था। अगर हमने पहले कल भी हमने कहा कुछ टेस्ट और नेपाल के बैट्समैन का भी हो सकता था अगर वो पिच पे वक्त बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो स्कॉटलैंड और नेपाल के कल मैच में अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो स्कॉटलैंड ने नेपाल के मुकाबले काफ़ी बेहतर उस मैच को यूटिलाइज किया, उस गेम को यूटिलाइज किया। अगर हम खास करके बैटिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो बैट्समैन जो ब्रेंडन मैकमिलन और रिची बैरिंगटन ने जिस तरह से उस टाइम को निकाला, फेस को निकाला, पिच पर रहे, यूटिलाइज किया, आराम से खेले, अलग अलग बॉलर्स को खेला, वो चीज़ मिस आउट कर गए नेपाल के बैट्समैन जो यूटिलाइजेशन में कहीं ना कमी आ गई। लेकिन अब बारी है एक और नेक्स्ट मैच की। इस प्रैक्टिस गेम में नीदरलैंड्स के साथ ये मैच होना है नेपाल का। नेपाल को एक और मैच यहाँ पर मिल रहा है, नीदरलैंड्स यहाँ पर जो नेपाल के खिलाफ खेलने वाली है। नीदरलैंड्स के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, 4 पॉइंट्स उनके लिए और 4 पॉइंट्स नेपाल के लिए। क्या कुछ अब इस लास्ट प्रैक्टिस गेम, क्योंकि आज जो है वो लास्ट ऑफिशियल प्रैक्टिस मैचेस है। अगर आप देखेंगे नीदरलैंड्स, नेपाल, स्कॉटलैंड सबकी प्रैक्टिस जमा हो चुकी है। नेपाल का आज लास्ट मैच है, ओमान का आज लास्ट मैच है, उनका प्रैक्टिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी जी हाँ बाकी और कोई टीम, यूएई वेस्ट इंडीज का आज लास्ट मैच है, उनका प्रैक्टिस खत्म है। यानी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सारी टीमों का आज ऑफिशियली जो वार्म अप के अलावा, वो तो ऑफिशियल वार्म अप है, उसके अलावा जो प्रैक्टिस मैचेस हैं वो आज ही कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर खेल रहे हो। तो एंड नेपाल के लिए अगर पॉइंट्स की यहाँ बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट उनके लिए क्या आप यहाँ पर कहना चाहेंगे, जो वो यूटिलाइज करने में कल चूक गए थे, लेकिन यहाँ पर इस मैच में वो मेंटलिटी पहले से उतार के लानी होगी। जरूर देखिए, अब आने वाले मैच में जो नेपाल को खेलना है नीदरलैंड्स के साथ, सबसे पहली चीज़ तो है कि कम से कम जो 4 प्लेयर हैं, ऊपरी 4 प्लेयर हैं, बात कर रहे हैं आसिफ, भीम, ज्ञानेंद्र मल्ला या फिर अगर और रोहित पुडेल है या फिर ज्ञानेंद्र मल्ला की जगह किसी और को भी खिलाया जाता है वहाँ पर, इन केस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर ज्ञानेंद्र मल्ला ही है तो ज्ञानेंद्र मल्ला ही, तो ये 4 प्लेयर कम से कम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स वहाँ पर खेलने की। ये अब चीज़ ज़रूर मेंटलिटी में होनी चाहिए इन चारों की कि हम 30-35 ओवर या हो सके तो कोई एक आध इनमें से 50 ओवर तक जाए, 2 प्लेयर चले जाएं तो बहुत बेहतर होगा। कोशिश करें अपने, अगर बल्लेबाज हैं आप, कुछ भी हो सकता है, आप बहुत बेहतर खेल सकते हैं। तो चारों मिलकर अगर यही 4 आसिफ, भीम, रोहित, ज्ञानेंद्र, अगर यही 4 मिलकर कोशिश करें मोस्टली ओवर्स निकालने का तो बेहतर होगा। बिल्कुल इंटेंट क्लियर माइंड में रखना होगा। अब इंटेंट क्लियर माइंड में कैसे आएगा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले मैच में इंटेंट लेकर आए ही थे, आउट हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो इंटेंट आपके शॉर्ट सिलेक्शन से भी पता चलता है। बिल्कुल सर, अब आप शॉर्ट सिलेक्शन पता चलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अब मैंने 3 बॉलें रोक दी हैं, 4 बॉलें रोक दी हैं, अब मुझे इस बॉल पे छक्का मारना ही है वरना मेरी इज्जत पे आ जाएगी। बिल्कुल, अब प्रैक्टिस मैच पे अगर इज्जत पे ले आएंगे बात तो फिर बात नहीं बनेगी। नहीं, अब कोई बात नहीं, स्ट्राइक रेट की इतनी परवाह मत करिए। आपको जैसे यहाँ पर हमने कहा कि आप 4 जो है खास करके आप इस प्रैक्टिस मैच में जितना डीप हो सके जाने की कोशिश करिए, इस इंटेंट के साथ जाइए। उसके बाद सेकंड फेज में आप जो है अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की कोशिश करिए, लेकिन फर्स्ट फेज में बॉल ज़्यादा खेलने को प्रायोरिटी दीजिए, सेकंड फेज में रन ज़्यादा करने को प्रायोरिटी दीजिए। इस हिसाब से इस प्रैक्टिस गेम को यूटिलाइज करना चाहिए। अब क्या है, बॉल यहाँ आ रही है, अब अंधाधुंध मार रही है, बॉल तो छक्के के लिए, अरे लीव भी आप कर सकते हैं, वो वाइड भी हो सकती है कि आप 50 ओवर खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ देखने वाली बात है। तो वो इंटेंट क्लियर झलकेगा कि हाँ ये इंटेंट 50 ओवर खेलने का लेकर आए हैं या नहीं, वो ऐसे पता चलता है। एंड सेकंड पॉइंट की यहाँ अगर बात की जाए तो सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर समझाने की देखें, बिल्कुल तो जी हाँ ये क्लियर है कि जो आप बाकी बॉलर्स लेकर आए हैं अब वक्त आ गया है उनको भी इस मैच में ट्राई करने का डेफिनेटली, क्योंकि इसके बाद जो है ऑफिशियल वार्म अप्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करने वाले मैचेस होंगे। वो मैचेस ऐसे होंगे कि हाँ भाई अब यहाँ पर एक मैच में तो हमें कम से कम अपने प्लेइंग 11 साथ में लेकर चलना ही है और वो डिसाइड करते हुए यहाँ पर जाना है। लेकिन अब यहाँ पर जो बॉलर्स हैं उन बॉलर्स को अब यहाँ पर खिलाने की बारी आ गई है। प्रतीश जीसी, अर्जुन सौद और किशोर महातो,
इन तीनों पेसर्स को कहीं ना कहीं सॉरी माफ कीजिएगा, अर्जुन सौरभ पेसर नहीं है, प्रतीश जीसी, किशोर महातो, मेरा माइंड कहीं और ही चल रहा है, प्रतीश जीसी और किशोर महातो, इन दो पेसर्स को भी अब वक्त आ गया है कि इस मैच में खिलाया जा सके। और डेफिनेटली अगर आप हो सके तो सोमपाल और करण को यहाँ पर आप रेस्ट दे सकते हैं। डेफिनेटली सबसे बड़ी बात ये है, देखिए एक चीज सिंपल सी बात ये है कि सोमपाल करण को तो खेलना ही खेलना है, और उसको दोहरा ही नहीं है, वो तो लीड पेसर्स हैं, एक्सपीरियंस पेसर्स हैं, उनको तो खेलना ही खेलना है। तो आप जरा सा इनको हटाकर इन दोनों को मौका देकर देखिए। आखिर उनके रहते हुए पहला मैच हार गए, वैसे मैंने पहले कहा हार जीत से कोई मैटर नहीं करता। आप प्रैक्टिस मैचेस खेलने आए हैं, आपको कुछ चीजें ठीक करनी है, वो ठीक करिए। हाँ, रिजल्ट क्या हुआ वो बात की बात है। तो कहीं ना कहीं सोमपाल और करण को रेस्ट देकर इन पे थोड़ा प्रेशर डालिए, इनसे कहिए चलिए भैया आइए आप और एक अच्छी टीम के खिलाफ यहाँ पर आप जरा बॉलिंग करके दिखाइए और विकेट्स निकालिए और अपने रिदम दिखाइए कि आपके पास आपको क्यों स्क्वाड में हम लेकर आए हैं, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देकर दिखाइए। प्रेशर डालिए इन प्लेयर्स पे। प्रतीश और किशोर को यहाँ पर इस मैच में इंक्लूड करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, बिल्कुल। और अगला पॉइंट है कि अगर इनकेस अगर ये टॉप ऑर्डर अगर रन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ बल्लेबाज हैं जैसे रोहित वगैरह हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, अगर इनकेस भीम है, अगर रन्स नहीं बन रहे, अगर आउट हो गए जल्दी, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं या मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर खाली एक डाउन का तो नहीं होता, वो 2 3 4 तक का हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर, उसके बाद लोअर ऑर्डर शुरू हो जाता है। तो खैर तब थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, जैसे कुशल मल्ला है, आपके दीपेंद्र सिंह ऐरी है, आरिफ है, गुलशन है, इन जैसों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान के चलिए 20 ओवर में टीम के 4 विकेट गिर गए हैं, बल्लेबाज आउट हो गए हैं, कुशल, आसिफ, रोहित, भीम वगैरह आउट हो चुके हैं, तो आप अगले 15 में आउट ना हो जाए। बस आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं बल्लेबाजों को जो हमने नाम लिए, कुशल मल्ला, दीपेंद्र, आरिफ और गुलशन, तो इनको ट्राई करना चाहिए कि हम 45-50 ओवर तक जाएं। और ये कल मिस आउट था, जरूर ये कल मिस आउट था, तभी तो 29 ओवर तक टीम सिमट गई। बिल्कुल, तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक आपका स्टैंडर्ड दिखना चाहिए कि आप किस स्टैंडर्ड की टीम है। ये तो अब आप सोचेंगे कि प्रैक्टिस मैच है तो इसमें इतना दिखाने की नहीं, 10 विकेट गिरा दो, 50 रन के अंदर ऑल आउट हो जाओ, कोई असर नहीं करेगा। नहीं, वो असर करेगा, वो एक आपको कोई देख भी रहा है बाहर, ठीक है ना। प्रैक्टिस मैच है तो वो खाली बोल कर है कि प्रैक्टिस मैच है, चलिए अच्छी बात है, आपको ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन प्लेयर कैसे है वो तो अपना ओरिजिनल परफॉर्म करेंगे ना वहाँ पर, उनको रन करने हैं या नहीं करने, वो किस तरीके से आउट हो रहे हैं। अगर आउट हो रहे हैं तो अलग बात है, और अगर खुद विकेट दे के जा रहे हैं तो वो दूसरी बात। जी हाँ, वही पहले मैच में ज़्यादा हुआ है। बस ये फ़र्क है, दोनों में समझने का फ़र्क है कि भाई आखिर विकेट गिर कैसे रहे हैं, हमारे बल्लेबाज गिफ्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, वो निकाल रहे हैं विकेट। बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है दोनों में। नज़रिया एक जैसा ही है कि विकेट मिल रहा है, पर देखने का नज़रिया बहुत अलग है। खैर ये बात अलग है, लेकिन अगर ऊपर के बल्लेबाज थोड़ा सा दम तोड़ दे, नहीं साथ दे पाए, तो कम से कम नीचे के बल्लेबाजों को साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्लियर एंड शॉर्ट। अगर 20 ओवर के अंदर आपके टॉप 4 बैट्समैन आउट हो चुके हैं ऊपर के, तो उसके बाद के जो 4 बैट्समैन हैं वो कोशिश करें कि 15 ओवर में हवाई शॉट मारकर विकेट ना गंवाने से बचने की बजाय वो कहीं ना कहीं 40-45 ओवर तक अगर यहाँ पर जाने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर, जितना डीप जाने की कोशिश करें वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट की यहाँ अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है कि डेफिनेटली यहाँ पर संदीप की अब यहाँ पर अगर एंट्री हो तो बहुत बेहतर है, संदीप यहाँ पर इन हो, और साथ में संदीप और ललित राजवंशी ये दोनों अगर साथ में एज अ पेयर कम से कम 10 ओवर बॉलिंग कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक स्किल के तौर पर बेहतर रहेगा कि एक रोहित जो है एक फेज ऐसा लाएं जहाँ पर संदीप और ललित जो है दोनों छोर से, संदीप एक छोर से दूसरे से ललित, लगातार कम से कम 5 ओवर एक साथ बॉलिंग यहाँ पर कराएं, तो कहीं ना कहीं एक और अच्छा टेस्ट जो है आप सामने वाले बैटिंग का भी ले पाएंगे और आपका भी एक अच्छा कहीं ना कहीं प्रिपरेशन प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। मैं ललित और संदीप की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये 4 पॉइंट्स कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाले हैं जो इस प्रैक्टिस मैच में आप नेपाल को यहाँ पर यूटिलाइज हर हाल में करने ही करने होंगे। जो चीज़ें आपने गलती की है, अगर दोबारा उसी गलती को एक बार और वापस से रिपीट करते हैं आप, तो डेफिनेटली ये वापस से आपका क्राइम है। आपने गलती की, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं किया, ये इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ बेहतर जरूर की है। देखना होगा कि इस मैच में क्या वो गलतियां दोबारा टीम दोहराती है या फिर उससे उभर कर यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहती है। जैसे हमने पहले कहा, अच्छा परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं। आप हारे जीते कुछ भी हो, देखकर लगना चाहिए कि हाँ ये एक अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, लड़कों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, लड़कों ने विकेट थ्रो नहीं किए हैं। देखिए एक चीज़ और मैंने कहीं ना कहीं सुन रहा था कि
अवे में गए हैं तो पहला मैच था, काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस होता है, टफ कंडीशंस होता है, लेकिन टफ कंडीशंस वाले विकेट जो है ना वो अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी कंडीशन की वजह से विकेट गिरे हों तो वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन कम से कम 4-5 ऐसे विकेट्स गिरे हैं जो आपने उन्होंने देखा होगा। आप वो प्रूव करके दिखा दीजिए कि वो 4-5 विकेट जो है वो कंडीशंस की वजह से गिरे हैं। 4-5 विकेट तो ऐसे गिरे हैं जैसे कोई अंधाधुंध बैट्समैन बैटिंग आप कर रहे हैं और कहीं के भी शॉट लगा रहे हैं, बॉल को देख भी तो सकते हैं। अभी तक जो बैट्समैन इतने अच्छे परफॉर्मेंस जो बल्ले से रन्स निकाल रहे थे, अगर वो बॉल को देखना कहीं ना कहीं छोड़ दें तो आप उस पर कंडीशन अवे की कुछ बॉलें थी, कुछ विकेट्स थे, 4 आधे विकेट ऐसे भी थे जो हाँ बेहतरीन बॉलिंग स्लिप में गई, बाउंस थी, काफ़ी अच्छा कैरी किया, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाए बैट्समैन। लेकिन 4-5 ऐसे विकेट है जिन्होंने बेमतलब में खराब शॉट खेलकर हवाई फायर करके अपना विकेट गंवा दिया। उन विकेट्स को आप कंडीशंस और अवे में गए हैं तो इसका दोष नहीं दे सकते। और जैसे कि आपने पहले ही कहा था, दुनिया में 2 ही ऐसी इंडिया में मतलब वर्ल्ड में 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको अपने पे बैटिंग करनी होती है, वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लगभग 11 के 11 लड़कों को जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि ये साउथ अफ्रीका की पिचेस है, यहाँ पर बाउंस तो होनी ही है। अगर आप ट्यूब में इतना खेल रहे थे तो आप टाइम मान के चलिए बॉल यहाँ डबल आएगी। ये तो आप पहले से ही माइंड रखना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इतना तो बेसिक आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अरे भाई हमें तो बाउंस ही तैयार है ना, बॉल यहाँ तो नहीं आने वाली, यहाँ बहुत आएगी। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये तो जो क्रिकेट को लगातार फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस मैच में वो चीज़ें नहीं दोहराई जाएंगी और आप अपने टो पे बैटिंग करने की आदत धीरे धीरे डालेंगे। खैर आप जिम्बाब्वे में जा रहे हैं, वहाँ बात अलग होगी, वहाँ फिर अलग हो जाएगा मामला। ये इसलिए तो हमने कहा था कि जिम्बाब्वे में होता थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर हो पाता, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाउंस ही है, लेकिन में इतनी बाउंसी नहीं होगी जहाँ पर होनी है। तो चलिए खैर जो भी है, ये 4 पॉइंट यूटिलाइज करने की बारी आ जाती है। नीदरलैंड्स की तरफ से आए देखें, 4-5 प्लेयर्स उनके नहीं है, डेफिनेटली वो नहीं है, कितनी बार बात करें, वो अब नहीं है तो नहीं है। अब उसको लेकर अब ज़्यादातर तक रोना तो रो नहीं सकते, अब नहीं है तो नहीं है, वो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज़ हैं, वो हर बार ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड्स के लिए जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा? नहीं जरूर, देखिए अब यहाँ पर ओपनर्स जो है मैक्सवेल और विक्रम सिंह जो है, उनके अलावा कुछ और बैट्समैन को यहाँ स्टेप अप करना होगा, अच्छा खेलना होगा। जैसे स्कॉट एडवर्ड, बेस डी लीड, वेस्ले बेरेसी हैं, माइकल लेविट यहाँ पर आ जाते हैं, नुहा क्रॉस भी हैं। तो इन जैसे तेजा निदमनरू है, उन्हें भी यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है। तो अदर बैट्समैन को ओपनर्स के अलावा, अगर ओपनर्स तो अच्छा स्टार्ट दे ही देते हैं, 70 रन का स्टार्ट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हम नीदरलैंड की हालत देखते हैं। 200 पे ऑल आउट, 230 तक पहुंच पाई, 25 तक, 15 तक। अफगानिस्तान के सीरीज में तो बुरे हाल हो गए थे, खत्म ही हो गई थी पूरी टीम। अच्छा खासा शुरुआत दी दोनों ने, फिर उसके बाद अचानक देख रहे हैं तो 200 पे टीम ऑल आउट हो जा रही है। जो कतर में जो सीरीज हुई थी, बिल्कुल कतर दोहा में, जी हाँ सही कहा आपने, वो 3-0 से वो भी बिल्कुल, तो वो बात अलग है। लेकिन आपकी जो बैट्समैन का परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है। तो यहाँ पर इन जो हमने बल्लेबाज नाम लिए 4-5 के, उनको थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है कि आप आए थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करें। आपके ओपनर अच्छा स्टार्ट देते हैं तो उसकी थोड़ा कदर करें, 50 ओवर खेलने का ट्राई करें। बिल्कुल, क्योंकि ये दिक्कत नीदरलैंड्स की लगातार देखने को मिली है और ये चली रही है कि स्कॉट एडवर्ड्स और माफ कीजिएगा मैक्सवेल और विक्रमजीत सिंह जैसे आउट होते हैं, मान के चलिए अगर 50 रन पे 0 है, ये दोनों आउट हुए, 70 पे 2 हो गए, उसके बाद आपको अचानक से 100 के अंदर 5 मिलेगा। फिर नीचे आकर स्कॉट एडवर्ड्स पार्टनरशिप करते हैं, वो लगातार रन करते हैं, तो जाकर वो फिर नीचे माफ कीजिएगा पॉल मैकरन है, निजामुद्दीन नरमन, ये लोग मिलकर 210-5 तक कहने के बाद जो काफी होता नहीं है फुल मेंबर के खिलाफ, क्योंकि उनके खिलाफ वो खेल रहे थे। ये एक दिक्कत टीम के साथ है। तो ये जो बीच के बैट्समैन हैं, इनको यहाँ पर प्रैक्टिस मैच यूटिलाइज कर ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलनी और ज़्यादा से रन निकालने की यहाँ पर जरूरत होगी। एंड सेकंड पॉइंट क्या है नीदरलैंड्स के? जरूर देखिए, सेकंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जिम्बाब्वे में जा रहे हैं तो आपके स्पिनर्स को थोड़ा सा और बेहतर होने की ज़रूरत है। आर्यन दत्त है, शरीज अहमद है, और उसके बाद जुल्फिकर है, जी हाँ, उसके साकिब जुल्फिकर, जैसा माफ कीजिए, वो ये 3 बॉलर हैं जिनको अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पर यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो वार्म अप आपके वहाँ पर है जिम्बाब्वे में, वो तो खैर मस्त है, उसमें तो सब कुछ डालने की जरूरत है। वहाँ तो प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट डिसाइड हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ पर तो स्पिनर्स एट द बॉटम लास्ट होने चाहिए कि हाँ भाई हम कौन से स्पिनर लेके जा रहे हैं उस टूर्नामेंट में, ये पक्का हो जाना चाहिए। तब तक भी नहीं हुआ तो फिर आप बहुत घाटे में हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस मैच में भी स्पिनर्स को ट्राई करना चाहिए, कम से कम 20 से 25 ओवर या 30 ओवर हो सके, तीनों के 10-10 ओवर अगर रखे जाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत इफेक्टिव नजर आने वाले हैं जिम्बाब्वे में स्पिनर्स। जी हाँ, स्पिनर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा, आपको ऑलरेडी स्टैट्स बताए हैं, हरारे के, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलवायो के, और जो और मैचेस होने हैं जहाँ पर ताकाशिगा क्रिकेट क्लब में जहाँ पर एस्ट्रेट के मैचेस होने हैं, इन सब में भी स्पिनर्स और पेसर्स बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो स्पिनर्स भी काफ़ी इफेक्टिव रहने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा ओवर्स हो सके, 25 से 30 ओवर हो सके, इनको आप इस दिन प्रैक्टिस मैचेस में दें, तीनों को मिलाकर कह रहे हैं, एक ही बॉलर नहीं,
तीनों को मिलाकर कह रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो आ जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड स्कॉट एडवर्ड्स को कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा ऊपर ट्राई करना चाहिए, और खास करके उन दो प्लेयर्स के एब्सेंस में जहां पर एक जगह खाली छोड़ी हुई है, टॉम कूपर और कॉलिन एक्करमैन। इन दोनों जब ये जो एब्सेंस है, मुझे लगता है स्कॉट एडवर्ड्स को जो है थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेकर आना होगा। जरूर देखिए, तीसरे डाउन तक अगर आप आए तो बेहतर होगा, बजाय 5वें के थोड़ा सा तीसरे तक आए या दूसरे पर आए तो बहुत बेहतर होगा। अगर वो एडजस्ट कर पाते हैं, क्वालिटी प्लेयर है तो उम्मीद है। तभी तो हम प्रैक्टिस में कह रहे हैं, जरूर एक प्रैक्टिस 2 वार्म अप 3 में ट्राई तो कर सकते हैं। तो 3 में ट्राई करेंगे तो आप थोड़ा सा उस इन्वॉल्वमेंट के थ्रू थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ही पे काफी निर्भर है, क्योंकि वो जो प्लेयर है वो है नहीं। फिर यहाँ पर नए नए प्लेयर आ रहे हैं, वैसे बेलेसी है, थोड़ा खेले हुए, थोड़ा सा जानते हैं, और अदरवाइज बेस्ट लीड, लेकिन उस तरीके के प्लेयर जो रन्स करके दे, क्योंकि हम जानते हैं ओपनर्स के बाद खाली हो जाता है, पूरा मामला खाली हो जाता है। पर देखना होगा कि आप एसोसिएट के खिलाफ कैसा खेलते हैं। वो फुल मेंबर भी थे। हाँ जी हाँ, तो आपके काउंटर पार्ट जो है वो एसोसिएट टीमें भी हैं यहाँ, यूएसए और नेपाल। आप उनके खिलाफ कैसा क्रिकेट खेल रहे हैं ये बहुत असर करेगा, लेकिन ये मस्ट है अगर स्कॉट एडवर्ड थोड़ा सा ट्राई करे, थोड़ा सा अदर प्लेयर पर ना आकर थोड़ा अपने आप को ऊपर करे तो बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो 4 यूटिलाइजेशन पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं यूज़ करने चाहिए इस प्रैक्टिस मैच में नीदरलैंड्स और नेपाल को कहीं ना कहीं। और आज जो है वो लास्ट डे है जहाँ पर सारे प्रैक्टिस गेम्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके बाद टीम्स जो है वो रवाना होने शुरू हो जाएंगी। यूएस तो पहुँच भी गई है, बाकी टीम्स रवाना होंगी जिम्बाब्वे के लिए, और वहाँ पर फिर 13 तारीख से शुरू होगा वार्म अप मैच का जमावड़ा। फिलहाल इस प्रैक्टिस मैच से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं इसमें इतना ही। जो इस मैच में जो कुछ होगा वो सारे अपडेट्स आपको एनालिसिस के थ्रू, परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू जरूर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बाकी आज बहुत सारे एशियन क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। कौन कौन से मैचेस हैं कम्युनिटी में जाकर चेक करिए, और उनकी अपडेट्स क्या क्या होंगी वो सिर्फ और सिर्फ फास्टेस्ट वे में, सिर्फ डेली क्रिकेट में, और कहीं पर भी आपको इन सब एसोसिएट्स का एक ही जगह पर या यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। तो डेली क्रिकेट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।